श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, राम जय राजा जय जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 5 अगस्त 2020, जी हाँ, यही वो तारीख है जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। एक लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक मंदिर बनने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया और जिस ट्रस्ट का नाम दिया गया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और इसी ट्रस्ट के एक सदस्य कामेश्वर चौपाल ने एक बयान दिया कि मंदिर के गर्भगृह में 200 फीट नीचे इतिहास को सुरक्षित करने के लिए एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, जिसके बाद टाइम कैप्सूल देश भर में एक चर्चा का विषय बनने लगा है। लोगों में उत्सुकता है कि आखिर ये टाइम कैप्सूल होता क्या है। तो आइए जानते हैं टाइम कैप्सूल है क्या। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर होता है जिसमें लंबे समय तक कुछ दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। टाइम कैप्सूल को एक विशेष धातु से बनाया जाता है जो हर परिस्थितियों को सहने में सक्षम होती है। टाइम कैप्सूल में कुछ दस्तावेजों तथ्यों को सुरक्षित रखा जाता है जो इतिहास के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी इन तथ्यों और दस्तावेजों को जरिए इतिहास को जान सके। काफ़ी गहराई होने के बावजूद हजारों वर्ष तक ये टाइम कैप्सूल बिना किसी नुकसान के धरती में रह सकते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं और धरती के अंदर तमाम हो रही उथल पुथल को झेलने में सक्षम होते हैं। टाइम कैप्सूल और भारत का नाता पुराना रहा है। इससे पहले भी कभी इंदिरा गांधी तो कभी नरेंद्र मोदी टाइम कैप्सूल से जुड़े रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 15 अगस्त 1973 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के पास एक टाइम कैप्सूल दफनाया था। प्रोफेसर के अनुसार इसके साक्ष्य के लिए एक फ़ोटो भी जारी की गई है ट्विटर पर। लेकिन बताया जाता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इस टाइम कैप्सूल को ज़मीन से निकलवा दिया था। लेकिन आज तक ये सवाल बरकरार है कि उस टाइम कैप्सूल में आखिर क्या दस्तावेज रखे गए थे और क्यों वो टाइम कैप्सूल रखा गया था और क्यों उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। इसके बाद 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब विपक्ष ने उनके ऊपर टाइम कैप्सूल दफनाने का आरोप लगाया था। इसके अतिरिक्त 6 मार्च 2010 को IIT कानपुर में भी गोल्डन जुबली कार्यक्रम के दौरान टाइम कैप्सूल प्रत्यारोपित किया गया था। तत्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस टाइम कैप्सूल को प्रत्यारोपित किया था। दुनिया का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल स्पेन में मिला था। 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला। यह यीशु मसीह की मूर्ति के आकार का था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज भी मिले थे जिसमें 1777 के आसपास के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं थीं। अब तक इसे सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। अब तक इससे पुराना कोई भी टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। राम मंदिर को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। टाइम कैप्सूल की चर्चा भी उनमें से एक है। हालांकि टाइम कैप्सूल की सुर्खियों में आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे सिरे से खंडित कर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टाइम कैप्सूल की खबरें निराधार हैं
उनके अनुसार ये सिर्फ अफवाहें हैं और इन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये तो समय ही बताएगा कि टाइम कैप्सूल का प्रयोग राम मंदिर के निर्माण में होता है या नहीं। आगे की घटनाओं के लिए हम फिर आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।